यहां पर कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाई और कहा कि मेरा शत्रु दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है, उसको लेकर के आना है। अक्रूर जी महाराज से कहा जाओ ब्रजमंडल जाकर के कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज बहुत बहुत ज्यादा भावमय प्रसंग है, इसलिए मैं बिल्कुल सूक्ष्म कहकर के निकल जाऊंगा आगे, क्योंकि इसमें प्रवेश करने के बाद मैं खुद नहीं निकल पाता। अक्रूर जी महाराज वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के यशोदा मैया, नंद बाबा सबसे बताई कि हमारे यहाँ धनुर्यज्ञ में लाला कृष्ण को और बलराम को सम्मानित करने के लिए कंस ने बुलाया है। सब ब्रजवासी बोले हमारे लाला को कोई सम्मान नहीं चाहिए, जे नहीं जाएगो। अक्रूर जी ने ठाकुर जी की ओर देखा, बोले आपकी आगे की लीला कैसे संपादित होगी फिर? तो ठाकुर जी नाटक करने लगे। अच्छा मुंह तो बिना पूछे ही कह दी आपने कि मुझे सम्मान ना चाहिए? मुंह तो चाहिए सम्मान। मैंने अघासुर मारो, बकासुर मारो, धेनुकासुर मारो, गिरिराज जी उठाए, कालिया नाग, तुम सबन ने तो मेरी कोई महिमा गाई ना। इतनी बार मैंने ब्रज की रक्षा करी, बाकी बाद भी जो सबरे ग्वाल बाल और सबरे ब्रजवासी मोतो ऐसे बात करें? कभी तुमने यूं कही कि लाला तेरी कृपा से हमारा ब्रजमंडल जीवित है, सुरक्षित है? ठाकुर जी मन से नहीं बोल रहे हैं ये बात। कई बार ऐसा होता है ना कि हम प्रेमी को वास्तविकता नहीं बताना चाहते, तो हम अपना ही स्वरूप बिगाड़ के उसके मन से खट्टा, उसके मन को खट्टा कर देते हैं ताकि हमको दूर भेजे। ये प्रेम का स्वभाव होता है, हम उसको वास्तविकता नहीं बता रहे हैं। ठाकुर जी कह रहे हैं मैं ब्रजवासियों को वास्तविकता कैसे बताऊं? तो अपने ही स्वरूप को ऐसा कर लेता हूं कि इनके मन में मेरे प्रति खटास आ जाए। ठाकुर जी कह रहे हैं तुमने कब मेरी महिमा गाई? कितनी बार मुंह को माला ला के पहनाई कि लाला तेने हमारे व्रज की रक्षा करी, कालिया नाग भगाई दियो, यमुना जी को जल पीवे लायक है गो। अरे इंद्र ने कोप कियो, अपनी कन्नी उंगली पर गिरिराज जी 7 दिन 7 रात्रि तक खड़ो रहो, कोई ने आके पूछी मोते कि लाला तू को पीड़ा तो नहीं है, तू को दर्द तो नहीं भयो? सब ब्रजवासी चकित खड़े हैं। लाला हमारे मन में ऐसी बात नहीं कि लाला को सम्मान की इच्छा है या लाला को हमसे सुनवे की इच्छा है। लाला तू तो ये सब बातें हमारे मन में आई नहीं। क्यों नहीं आई? दुनिया में कोई को बालक अच्छो काम करे, सब बाको इतनो प्रशंसा करें, मेरी कोई ने करी? आज जब महाराज कंस मुंह को सम्मानित करवे के काजे बुला रहे हैं, मुंह से बिना पूछे ही सब मना कर रहे हो, हमारे लाला को सम्मान नहीं चाहिए? मुझे तो चाहिए और मैं जाऊंगा। सब ब्रजवासियों के नेत्र सजल हो गए। बोले लाला हमारे मन में ऐसी भावना नहीं, हम तो चाहें कि हमारे लाला को खूब सम्मान मिले। ना चाहो तुम लोग तभी तो मना कर दे, मैं जाऊंगा और सम्मान लेके आऊंगा। सब ब्रजवासी कह रहे हैं कि ये हमारो कृष्ण नहीं है, ये हमारो लाला नहीं बोल रहा, ये कोई और है। ठाकुर जी मनी मन रो रहे हैं फूट करके। ब्रजवासियों के चित्त में ये कसक डालनी पड़ रही है ठाकुर जी को, नहीं तो नहीं जा पाऊंगा मैं ब्रज से। यशोदा मैया ने गोद में उठाए ठाकुर जी। शाम का समय है, कल सुबह जाना है। लाला मैंने तो तुमको कभी सम्मान की इच्छा की बात कभी बताई नहीं, फिर आज तो सबके सामने ऐसे क्यों बोलो कि मुझको सम्मान चाहिए? मुझे याद है लाला, मैंने 11 वर्ष में अपने पुत्र को ऐसी शिक्षा तो नहीं दी कि वो कभी सम्मान की इच्छा रखे। ठाकुर जी मैया की गोद से भी जानबूझ के उतर गए। बोले हाँ मैया, तू भी ना चाहे दुनिया की मैया अपने बालकन को सम्मान करा, मैं अपने बालकन को, तू तो मोया घर में ही बूढ़ो कर लेगी, यहां ते बाहर ही ना जान दे, यहीं बैठा के रखे, कछु करन ना दे। यशोदा मैया का हृदय भी भारी हो गया। बोले कि मेरो कन्हैया बोल रहा है, मेरो कृष्ण बोल रहा है। और ठाकुर जी ये सब बोल करके फिर एकांत में जाते हैं, दाऊ दादा को लेके जाते हैं, क्योंकि वही है एकमात्र जो सब जानते हैं, और उनसे कंठ लग करके रोते हैं, दादा मेरे प्राण निकरवे के है रहे, मैं कैसे बात कर रहा हूं इन सबंसों पर, मुंह को करना पड़ रहा है। दाऊ दादा तुम संभालो मुंह को। दाऊ दादा अपने रूप में आ जाते हैं, शेष नाग बन जाते हैं। हे श्रीमन नारायण, आप परमात्मा हैं, आप जगत नियंता, जगदाधार, विश्वनाथ हैं, आप जगदीश्वर हैं। इस प्रकार आपका ये रुदन करना, व्याकुल होना, ये आपकी छवि मेरी नजरों में
धूमिल कर रहा है। अरे होने दे छवि धूमिल, मैं इन ब्रजवासियों के बिना कैसे रहूंगा, यशोदा मैया के बिना कैसे रहूंगा, ये मधुमंगल श्रीदामा मर नहीं जाए कहीं मेरे बिना। दाऊ दादा आप तो सब जानते हैं, कोई ऐसी योजना नहीं बन सकती। बोले कैसी? कि परमात्मा की पदवी कोई और संभाल ले, तीनों लोग कोई और संभाल ले, और मैं सदा के लिए इस वृंदावन में ही बस जाऊं, इन ब्रजवासियों के बीच में, मुझे नहीं जाना यहां से। दाऊ दादा ऐसो कछु है सके? शेषनाग हैं, शेष तत्व हैं, जीवाचार्य हैं दाऊ दादा, अपने स्वरूप में प्रकट हो गए, ठाकुर जी की स्तुति गाने लगे। नहीं नाथ, इस प्रकार की भाव, आपको आगे लीला के लिए आगे जाना पड़ेगा, मैं हूं ना साथ में, मैं चलूंगा, कोई और रास्ता बचा नहीं है। आज पहली बार परमात्मा प्रेम के घेर में घिर गए हैं और सोच नहीं पा रहे हैं मैं क्या करूं। बंधुओं, ठाकुर जी को कोई नहीं बांध सकता, वो विश्व को बांधते हैं, लेकिन ठाकुर जी को बांध दिया ब्रजवासियों ने, इसलिए ब्रजवासियों के लिए सब माफ है, ब्रजवासियों के लिए सब अच्छा है। क्यों? इन ब्रजवासियों से ही बंधे ठाकुर जी, इनके प्रेम में बंध गए। रात में यशोदा मैया अंक में भर के लाला को सोई है, लाला परसों आए जाइयो, और कंस बड़ो खतरनाक है, बाकी ज्यादा पास मत जाइयो, दूर ते ही सम्मान लेके आए जाइयो। और मेरो लाला, अब मैं तो 11 वर्ष है गए अपने लाला के बगैर सोई ना एक रात, कल रात कैसे सोऊंगी मैं? मैया मैं भी तो नहीं सोया तेरे बिना, मैं कैसे सोऊंगो? अच्छा लाला कोई बात ना, एक रात की तो बात है, परसों तो लाला आ जाएगो? बोले हाँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा। अच्छा चल मेरे अंक से लग जा। ठाकुर जी अंक से लग गए। यशोदा मैया के वक्ष पर ठाकुर जी अपना मुख पधरा करके गहरी सांस लेते हैं, मानो श्री यशोदा जी की अंग की सुगंधी को अपने अंदर ले रहे हैं, क्योंकि अब ये सुगंधी मिलने वाली नहीं है। यशोदा मैया के पेट को पकड़ते हैं, कभी भुजा को पकड़ते हैं, कभी गर्दन पे हाथ रख लेते हैं, कभी गाल पे हाथ रख लेते हैं, एक एक अंग का स्पर्श ठाकुर जी अपने अंदर समाहित कर रहे हैं। अब ये स्पर्श मुझे मिलेगा नहीं। बंधुओं, यशोदा मैया तो आंसुओं से रो रही हैं, तकिया पर सिरहाना रखे, पर ठाकुर जी आंसुओं को अंदर ले रहे हैं, क्योंकि मैं रोयो तो मैया तुरंत उठ के बैठ जाएगी। एक बात तो है बंधुओं, विश्व ने पूरे भक्तों का दुख गाया, मीराबाई का दुख सबने सुना, नरसिंह मेहता का कष्ट सबने सुना, सूरदास जी की पीड़ा सबने सुनी, जनाबाई का कष्ट सबने सुना, अरे यशोदा जी का कष्ट सबने गाया, किशोरी जी का भी विरह सबने गाया, गोपियों का विलाप सबने गाया, पर कृष्ण का विरह किसी ने, सबने नजरअंदाज कर दिया। किसी ने यह विचार नहीं किया कि वे कितने मजबूर हैं, उनकी पीड़ा कितनी है। बंधुओं एक बात बोलें, पीड़ा हो और आप रो दो तो समझो आपने पीड़ा का 20% भार हल्का कर लिया। पीड़ा हो और आप बिलखने लग जाओ, आप किसी से गले लग जाओ, या फिर 2-4 दिन तक भोजन ना करो, तो समझो आपने पीड़ा का 50% भार और हल्का कर दिया। लेकिन पीड़ा हो तो हंसना पड़े, पीड़ा हो तो खाना पड़े, पीड़ा हो तो सबके बीच जाना पड़े, तो समझो आप 1% भी पीड़ा को चित्त से निकाल नहीं पा रहे हो। कृष्ण ने ऐसी पीड़ा सही है, वो निकाल ही नहीं पाए। सबने टोक दिया, सबने कोसा उनको, लेकिन बस मुस्कुरा के शांत रहे, किसी को उत्तर नहीं दिया। व्रत छोड़ करके क्यों गए, आज तक इसका उत्तर नहीं है। ठाकुर जी प्रातः काल का समय, नेत्रों में भयंकर आंसू भरे हैं, लेकिन बार बार पहुंचते हैं कि मैया को दिख नहीं जाए। और जैसे एक बालक पहली बार किसी मेले में जाता है उत्साह में, उतने उत्साह में कृष्ण भरे हैं। आज मुझको सम्मान मिलेगा, और सबके आगे मैया मैं कैसा लग रहा हूं, बोले मैया कह रही बहुत अच्छा लग रहा है लाला। सबको ये लग रहा है कृष्ण कितने उत्साहित हैं, पर अंदर से टूटे हैं ठाकुर जी। नंद भवन का जैसे ही द्वार खुला, जैसे आप संख्या में बैठे हैं,
इससे भी 1000 गुना संख्या में ब्रजवासी खड़े हैं, लेकिन एक शब्द भी नहीं निकल रहा है, और सब बस एक दूसरे के ऊपर से ठाकुर जी को देख रहे हैं। सब लोग सोच रहे थे हम लोगों को देख करके लाला रुक जाएगा, पर जब ठाकुर जी को इतने उत्साह में देखा, सब ब्रजवासी बोले ये तो बड़ो आनंद में, ये तो जावे के काजे पूरा तैयार बैठो है। ठाकुर जी बाहर निकल के आए, सब ब्रजवासी से बोले अब मैं जा रहा हूं, कंस से सम्मान लेके आऊंगा। कल मैंने थोड़ी ज्यादा कड़वी बात कह दी, बुरा मत मानियो सब लोग, और मैं परसों आ जाऊंगा। परसों का नाम सुनते ही बस ब्रजवासियों की सिसकियां सुनाई दे रही हैं और आंखें लाल और अश्रुबिंद गिर रहे हैं। सोचिए बंधुओं, एक दिन भी जिसके बगैर व्यतीत करना, एक क्षण भी जिसके बगैर व्यतीत करना भारी है, वो परसों कैसे तक रह लेंगे। सब ब्रजवासियों के सामने से ठाकुर जी प्रणाम करते हुए निकल गए, किशोरी जी के पास गए। हे श्यामाजू, आप तो सब जानते हैं, मुझे लीला के लिए आगे जाना पड़ेगा, मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं आगे लीला में प्रवेश करूं। किशोरी जी बोली मुझे क्या बोलना चाहिए ये बता के जाओ, इसका उत्तर मैं क्या दूं? क्या मैं ऐसा कह दूं कि आप अपनी लीला अच्छे से संपादित करो? अगर मैं ऐसा कह देती हूं कि आप लीला अच्छे से संपादित करो, ये प्रेम का स्वरूप नहीं है। प्रेमी अगर दूर जा रहा हो तो प्रेयसी उसके दूर जाने की सराहना नहीं करती। तो मैं ऐसा तो नहीं कहूंगी कि आप जाओ, अच्छे से जाओ। और अगर मैं ऐसा नहीं कहती हूं तो फिर भी मेरा प्रेम यहां खंडित हो जाएगा कि मेरा प्रेमी किसी विशेष कार्य के लिए जा रहा है और मैं उसको सराहना ही नहीं कर रही हूं। इसका उत्तर मुझे क्या देना चाहिए? मुझे बोल के जाइए, मुझे बता के जाइए कि मैं सराहना करूं, रोकूं, टोकूं, क्या करूं मैं? ठाकुर जी कुछ नहीं बोले, बस चरणों की ओर देखा किशोरी जी के और बढ़ गए आगे। मौन है।